दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी से बताई नहीं जाती बल्कि खुद तक रखी जाती हैं, और ये बातें जितने ज़्यादा सीक्रेट होती हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। बहुत से लोग किसी पर भी बड़ी आसानी से विश्वास कर लेते हैं और इमोशंस में अपने सीक्रेट बता देते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें बहुत पछतावा होता है और सामने वाला पर्सन हमारी पर्सनल बातों को जानने के बाद फ्यूचर में हमें हर्ट भी कर सकता है। इसलिए इस वीडियो में आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें आपको सिर्फ अपने तक ही रखना है, किसी से भी शेयर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, योर फियर एंड वीकनेस। दोस्तों हमें कभी भी अपने फियर एंड वीकनेस को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारी स्ट्रेंथ से लोग हमें स्ट्रॉन्ग समझते हैं और हमें रिस्पेक्ट देते हैं, उसी प्रकार हमारी वीकनेस से लोग हमें कमजोर समझते हैं। और वैसे भी अगर आप अपनी वीकनेस को किसी से बता देते हैं तो उससे आपकी वीकनेस ठीक थोड़ी ना हो जाएगी। जो कुछ करना है आपको करना है, इसलिए अपने फियर एंड वीकनेस को केवल और केवल अपने तक ही सीमित रखें। नंबर 4, योर नेक्स्ट स्टेप्स एंड प्लान्स। दोस्तों बहुत से लोग अपने फ्यूचर प्लान्स को लोगों से शेयर कर देते हैं और उन्हें लगता है कि शायद सामने वाला पर्सन उनकी कुछ हेल्प कर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की और आपने लोगों से बता दिया कि यार अब तो आईएएस ही बनना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं तो ये लोग ही सबसे पहले आपका मजाक उड़ाने आते हैं। फिर आप सोचेंगे कि यार मैंने इनको बताया ही क्यों। इसलिए आप अपने किसी भी फ्यूचर प्लान को केवल और केवल अपने तक ही सीमित रखें। किसी भी काम को शुरू करते वक्त लोगों से बताने के बजाय उसके रिजल्ट दिखाकर लोगों को सरप्राइज कर दो, और अगर बाई चांस आप अपने काम में फेल भी हो जाते हैं तो ये बात सिर्फ आप तक ही रहेगी। और साइकोलॉजी का भी कहना है कि अगर हम अपने फ्यूचर प्लान्स लोगों से बता देते हैं तो हमारे उस काम में सक्सेस होने के चांस कम हो जाते हैं। नंबर 3, योर फैमिली प्रॉब्लम्स। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या फिर किसी ऐसे पर्सन से शेयर करते हैं जो कि हाल ही में उनसे परिचित हुआ है। ऐसे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। घर की बातें घर में ही रहने से जीवन सुखमय बनता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जीवन में चलती रहती हैं। बहुत से लोग अपनी वाइफ के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते हैं। आप अपनी फैमिली की बातें हमेशा सीक्रेट रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे लेकर चले जाएंगे लेकिन आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। इसलिए किसी भी प्रकार के रिलेशन की बातें किसी से शेयर ना करें। नंबर 2, योर पर्सनल लाइफ। दोस्तों हमें कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपकी बैड हैबिट्स क्या हैं, आप किसको डेट करते हो, आप किसको लाइक करते हो, क्योंकि इन सब से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आगे चलकर ये लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखते हैं तो लोगों को आपके बारे में पता नहीं होता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और आप नॉर्मल रहते हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ को केवल और केवल अपने तक ही सीमित रखें। नंबर 1, योर इनकम। दोस्तों आजकल लोग उनकी हैसियत के अकॉर्डिंग ही रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब अगर आपका बैंक बैलेंस बढ़िया है तो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस थोड़ा कम है तो आपको थोड़ी कम रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका बैंक बैलेंस 0 है, तो रिस्पेक्ट तो छोड़ो, रिस्पेक्ट का आर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों आज के टाइम पे पैसा कितना पावरफुल है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है और आप फाइनेंशियली कितने पावरफुल या वीक हैं, क्योंकि इससे लोग आपको आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही जज करेंगे। हो सकता है कि लोग आपको फायदा भी उठाएं। इसलिए किसी के साथ आप अपनी इनकम और आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल है मत शेयर करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर